हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल। होप आपको पिछले वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। इकोनॉमी और हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। बाकी आपको जो भी चाहिए हो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए। ये वीडियो उसी सीरीज़ में अगला वीडियो है। आपको पता है आज 1 फरवरी है, तो आज हमारा इंटरिम बजट पेश किया गया है लोकसभा में। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो कुछ टेक अवेज हैं उस बजट से, जिसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस फोटो में आपको ये दिख रहे होंगे मिस्टर पीयूष गोयल। ही इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ, ही इज़ कैबिनेट मिनिस्टर। काफ़ी सारी चीज़ों के पोर्टफोलियो इनके पास हैं। तो अभी आपको पता होगा अरुण जेटली जी बीमार हैं, जिनकी वजह से इनको अतिरिक्त प्रभार इसका दिया गया है। तो इन्होंने बजट पेश किया है इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटरिम बजट के बारे में। इंटरिम बजट होता क्या है? तो एन इंटरिम बजट इज़ अ टेम्परेरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स अ बिजनेस और पब्लिक एजेंसी दैट थ्रू अ पीरियड दैट शॉर्टर दैन अ टिपिकल बजट साइकिल विच इज़ नॉर्मली 1 ईयर। तो आपको पता है अभी इलेक्शन होने वाला है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन नहीं करेगी देश के अंदर, तो उससे पहले कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ रूल्स और सेटअप ऑफ देयर मस्ट बी अ सेटअप ऑफ रूल्स, जिसकी वजह से देश गवर्न होना चाहिए। तो उसके लिए एक इंटरिम बजट पेश किया जाता है। एन इंटरिम बजट गिव्स द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी सिमिलर टू ए फुल बजट। काफ़ी हद तक फुल बजट की तरह होता है, लेकिन इसको फुल बजट ना बोल करके इंटरिम बजट बोलते हैं। एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड फॉर द होल ईयर इन द इंटरिम बजट। एस्टिमेट्स दिए जाते हैं आने वाले साल के लिए, और जो बजट होता है वो आने वाले 1 साल के लिए होता है, और इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो पिछले साल के लिए होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप जानिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों रिपोर्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। तो इकोनॉमी और फाइनेंस के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा जिनको याद कर लेते हैं। जैसे इस बार फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है? 3.4% का। तो 3.4% आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। इसके साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना पैक किया गया? 3.36 लाख करोड़। एक और फैक्चुअल डेटा है, एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 13%। तो 2018-19 से 13% का इंक्रीज़ हुआ है 2019-20 में। ये भी एक फैक्चुअल डेटा है, आपको ये भी आना चाहिए। और करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ पर इन्होंने फिक्स किया? तो इन्होंने 2.5% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट फिक्स किया गया है। डेफिसिट इसलिए कि इतना बड़ा सा देश है, उतने हमें रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाता है कि हम सभी के ऊपर खर्चा कर सके। तो हमें फॉरेन से लैंडिंग करनी पड़ती है और एफडीआई के माध्यम से, और बहुत सारे कर्ज लेने पड़ते हैं। तो वो कर्ज की लिमिट रखी गई है 2.5%। कुछ और ज़्यादा फैक्चुअल डेटा था जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, और वो काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी आएगा, और उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स खुले हैं, इनकी नंबर है 45 करोड़। तो 45 करोड़ आप याद कर लीजिए। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, आप सीधे टिक करके आंसर ले आइएगा। पिछले 4 सालों में 45 करोड़ खाते खुले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। एक और फैक्चुअल डेटा है कि इंडिया इज़ टुडे द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। टैक्स बेनिफिट्स। तो ज़्यादातर लोगों को टैक्स बेनिफिट से मतलब होता है बजट से, जितना भी सैलरीड या एम्प्लॉयड वर्ग है उनके लिए ये थोड़ा सा जानने वाली बात है कि तो टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम अप टू ₹5 लाख। तो यहाँ पे पॉइंट है टैक्सेबल एनुअल इनकम, यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और टैक्स नहीं देना पे थोड़ा सा पिंच है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है फुल टैक्स रिबेट। मीन्स आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको उसकी छूट मिलेगी और पैसा वापस आएगा, जिसको आप आईटीआर बोलते हो, इनकम टैक्स रिटर्न के तरह से। इसके साथ ही स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन कितना बढ़ा? 40,000 से रुपये से बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। टीडीएस थ्रेशोल्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप जो फिक्स डिपॉजिट कराते हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर पहले उसकी अपर लिमिट थी 10,000, अगर 10,000 से ज़्यादा आप करते थे तो आपके ऊपर टैक्स, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था। अभी वो अपर कैप 40,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप अपने घर को किराए पर देते हो और उससे आपको जो इनकम जनरेट होती है, तो पहले 15,000 रुपीज़ पर मंथ या 1,80,000 रुपये सालाना आय होती थी, उसके ऊपर जितनी भी बढ़ती थी उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। अब ये अपर लिमिट बढ़ा करके 2,40,000 कर दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना। तो इसमें मुद्रा योजना का डेटा दिया गया है। जैसे कि इन्होंने बताया 16.53 करोड़ लोन्स हैव बीन डिस्बर्स्ड अंडर मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत 16 करोड़ 53 लाख लोन बांटे गए हैं, जिनकी कीमत कितनी बनती है?
इसकी कीमत बनती है 7,23,000 लाख 7.23 लाख करोड़। आप ऐसे याद कर लीजिए, 7.23 लाख करोड़ रुपए इस मुद्रा योजना के अंतर्गत बांटे गए हैं। इसके साथ ही टोटल एक्सपेंडिचर के यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है 24,57,235 करोड़ 2018-19 में एक्सपेक्टेड था रेवेन्यू, जो कि अब 1920 में लगभग 27,84,200 करोड़ 1920 में बजट एक्सपेंडिचर रखा गया है इसका टारगेट। इसके साथ ही एक राइज है, एक इंक्रीमेंट है, जैसा कि अभी आपको बताया था कि 13.3% का इंक्रीमेंट है एक्सपेंडिचर में कंपेयर्ड टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये फैक्चुअल डेटा है और उसका एग्जैक्ट कितना अमाउंट आ रहा है 3,26,965 करोड़ इस मुद्रा योजना में। द FRBM एक्ट जो है पास हुआ था 2003 में। श्री यशवंत सिन्हा जी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जसवंत सिंह थे शायद, जसवंत सिंह जी ने इसको पास किया था। तो डेब्ट टू GDP रेशियो इन्होंने कितना टारगेट रखा है 40% करना है 2024-25 तक। तो ये कुछ टारगेट्स हैं। इसी तरीके से रेलवेज़ का, पहले आपको पता होगा रेलवे का बजट अलग से आता था, बट अभी मर्ज कर दिया गया, यूनियन बजट के साथ ही रेलवे का बजट पास किया जाता है। तो इस बार रेलवे को कितना पैसा दिया गया है 64,587 करोड़, या रेलवे गेट्स ₹64,587 करोड़। एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है। आपको अगर वीकली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो चौथे वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इंडिया में लॉन्च हुई है, जो कि पूरी तरीके से इंडिजिनस है। इंडिया में चेन्नई में पेरम्बूर रेल कोच फैक्ट्री में वो बनी हुई है। उसका नाम ट्रेन 18 था, अभी उसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ब्रॉड गेज लाइन के ऊपर ऑल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बंद हो चुकी है। अभी ब्रॉड गेज के ऊपर कोई भी मानव रहित रेलवे फाटक नहीं बचा है। द ऑपरेटिंग रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम 98.4% इन 2017-18 टू 96.2% इन 2018-19 एंड फर्दर टू 95% इन 2019-20। तो जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। जैसे कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑपरेटिंग रेशियो होता है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उस, आप अपने एक, जैसे सपोज करो कि आपका एक बिजनेस है, तो इस बिजनेस से आप जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और उसके साथ ही उसको ऑपरेट करने में कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो इसका जो रेशियो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में आप जान लीजिए, जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो आप देखेंगे 98.4% 2017-18 में था, उसके बाद 18-19 में टारगेट रखा गया था 96.2%, अभी 19-20 में टारगेट रखा गया 95%। आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया जो है दुनिया का फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर है। पूरे दुनिया में सबसे तेज़ी से हाईवे कहीं डेवलप हो रहे हैं तो इंडिया में हो रहे हैं, और क्यों हो भी ना, क्योंकि हम काफ़ी ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं। तो अभी हम उस चीज़ को बस पूरा कर रहे हैं किसी तरीके से। तो इंडिया में डेली 27 किलोमीटर के हाईवेज़ बन रहे हैं। आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए, डेली 27 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज आर बीइंग बिल्ट ईच डे इन इंडिया। नेक्स्ट है स्कीम। तो कई सारी स्कीम्स लॉन्च होती हैं जब बजट आता है, तो इस बार भी कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। उनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है। इसके बारे में बताया जाता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट की जो रायतू बंधु स्कीम है उससे ही प्रेरणा पा करके पाई गई है। इसमें उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, जो कि डेटा आपको याद करना है। जैसे कंट्री के अंदर कितने मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स होल्डिंग या 5 एकड़ से कम ज़मीन की होल्डिंग है। तो इनकी संख्या है 12.56 करोड़, 12,56,00,000 ऐसे किसान हैं। इसके लिए जो बजट पास हुआ है उसकी वैल्यू है 75,360 करोड़। काफ़ी बड़ा बजट पास किया है इसके लिए। इनकम सपोर्ट क्या रखा है इसके लिए, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट रखा है ₹6,000 पर ईयर। हर किसान जिसकी भी लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है उसके खाते में सीधे 6,000 रुपये महीना आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी घोषणाएं की हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ के लिए आप जो भी टैक्स लेते हो उसके लिए 2% का सबवेंशन मिलेगा। ऑल फार्मर्स सेवरली अफेक्टेड बाई सेवर नेचुरल कैलामिटीज़ विल गेट 2% इंटरेस्ट सबवेंशन हु अवेल लोन थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। KCC से आप जो भी लोन लेते हो और आप कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी से जूझ रहे हो, आपकी फसल को नुकसान हुआ है, तो आपको 2% के टैक्स जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसके अंदर छूट मिलेगी। और जब आप सारा लोन टाइम से चुकाओगे तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ये डायरेक्टली 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा और ये डेब्ट ट्रैप से बचाएगा किसानों को, ताकि वो बीज और खाद समय से ले सकें। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये लागू हो गई तो ये 10 करोड़ वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हैं उनको लाभ पहुंचाएगा। इट मे बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन 5 ईयर्स। इसके लिए उन्होंने बजट पास किया है 500 करोड़ रुपए का, और इन्होंने एश्योर्ड मंथली पेंशन रखी है 3,000 रुपये पर मंथ की, विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो भी बंदा है, जो भी तैयारी कर रहा है
कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर अगर मासिक रूप से 2 रुपये प्रतिदिन या 100 रुपये महीना दे रहा है, एक जो अंदाजा है 100 रुपये महीना दे रहा है, तो 60 साल की उम्र पार करने के बाद उसको मिनिमम 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलेगी। ये इस स्कीम का लेना देना है। और इसके साथ ही कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, जैसे मनरेगा के लिए उन्होंने बजट पास किया 60,000 करोड़ के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए उन्होंने पास किया है 19,000 करोड़ रुपए, और एक डेटा और उन्होंने दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने घर बने हैं, तो उनकी संख्या है 1.53 लाख हाउसेज, 1,53,000 घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उज्ज्वला स्कीम से कितने एलपीजी कनेक्शन बांटे गए, तो 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन फ्री में बांटे गए हैं। वन रैंक वन पेंशन के बारे में बताया गया है, 35,000 करोड़ रुपए अब तक बांटे जा चुके हैं वन रैंक वन पेंशन, जो कि हमारे सैनिकों की बहुत पुरानी डिमांड थी, उसको पूरा करते हुए। एलोकेशन ऑफ आईसीडीएस स्कीम या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसके अंतर्गत मिशन रेनबो था, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके लिए उन्होंने बजट बढ़ाया है 23,357 करोड़ रुपए, जो कि 2018-19 में था, उससे बढ़ा करके 27,584 करोड़ किया है 2019-20 में। तो दीज आर फैक्चुअल डेटा, कुछ समझने लायक इसमें होता नहीं है, बस आपको याद करना है। हेल्थ सेक्टर के लिए उन्होंने, जैसे उनकी एक एम्बिशियस स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम से अब तक 10 लाख लोगों का ट्रीटमेंट किया जा चुका है, और इस स्कीम से 3,000 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है लोगों की, हाउस होल्ड्स की। और 14 नए आईआईएम बने हैं 2014 से लेकर के अब तक देश में कुल 21 आईआईएम हो गए हैं, जिनमें से 14 2014 से लेकर के आज तक बने हैं, और 22वां एम्स जो है हरियाणा में सेटअप होगा, तो हरियाणा वालों के लिए खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग उन्होंने सेट करने के लिए बताया है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू अप स्केल सस्टेनेबल जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ काउ रिसोर्सेज एंड टू इनहेंस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ काउज हैज़ ऑल्सो बीन अनाउंस्ड। तो जैसा कि बताया जाता है कि गाय को ऊपर काफ़ी ध्यान दिए जाने वाला था, तो गाय के लिए एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग उन्होंने बसाया है, जिसके लिए हमारी जो जेनेटिक रूप से अपग्रेडेशन किया जाएगा, जो हमारी लोकल की गाय है, हमारे यहाँ की जो निजी गाय जो पाई जाती है हमारे क्षेत्र में, उसका दिस आयोग विल ऑल्सो लुक आफ्टर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर काउ। अब कोई भी योजना आती है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो ये जो आयोग होगा ये इसके ऊपर भी निगरानी रखेगा कि सारे नियम सही से फॉलो कराए जा रहे हैं या नहीं। और इसके साथ ही एक फैक्चुअल डेटा है, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक देश है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी लगाया गया, जिसके लिए फंड पास किया गया 750 करोड़ रुपए। इसके लिए वही कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स एंड देयर डेवलपमेंट टू इंप्रूव देयर जेनेटिक मेकअप, इनहेंसिंग द मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज फ्री हाई जेनेटिक ब्रीड। जो लोकल की हमारी गाय हैं, जो जेनेटिक तरीके से उनके जीन में परिवर्तन करके उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, और बीमारी रहित ब्रीड कैसे उत्पन्न हो उसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए 750 करोड़ रुपए पास किए गए। डिफेंस में लेकर के आज तक का सबसे बड़ा एलोकेशन ₹3 लाख करोड़ का पास किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ईपीएफओ का डेटा आया हुआ है, जो लिमिट थी पहले 2.5 लाख रुपए की, अभी 6 लाख रुपए तक कर दी गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। To ensure safety to a family of a salaried person, the government has increased the employee provident fund from 2.5 lakhs to 6 lakh in the case of demise of the employee. तो पहले 2.5 लाख रुपए मिलते थे एम्प्लॉय की मौत होने पर, अभी 6 लाख रुपए मिलेगा। ईपीएफओ मेंबरशिप हैज़ गोन अप बाई 2 crores in 5 years, इंडिकेटिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ईपीएफओ में जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा उतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है श्रिंक करेगा और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने के फ़ायदे यही होते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आपकी हेल्थ को लेकर के पॉलिसीज़ होती हैं, आपके फ्यूचर की प्लानिंग होती है बेसिकली। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में यही फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं, मिसलीनियस कुछ और भी हुए हैं, जैसे कि न्यू बोर्ड विल बी क्रिएटेड फॉर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी। जैसे घुमंतू लोग हैं उनके लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, एक बोर्ड गठित किया जाएगा। एंटी कैमकॉर्ड रेगुलेशन, अभी आपको पता होगा फिल्म हस्तियाँ काफ़ी सारे हीरो हीरोइन जो मोदी जी से मिले थे, तो उसके बाद ही एक नियम आया, एंटी कैमकॉर्ड रेगुलेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन सिनेमेटोग्राफर एक्ट टू प्रिवेंट पायरेसी एंड कंटैक्ट थेफ्ट ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स। तो बॉलीवुड फिल्म्स की काफ़ी पायरेसी होती थी, इसकी शिकायत आ रही थी, तो उसको लेकर के एक नियम बनाया गया। नियम जो ऑलरेडी था इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट, उसमें जो है बदलाव किया गया है। इसके साथ ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया गया है। जैसे कि आपको पहले पता होगा कि सेंसर बोर्ड काफ़ी सारे सीन कट करता था, या सेंसर बोर्ड की मनमानी चलती थी, जिसका काम सिर्फ सर्टिफिकेशन देना था, वो सेंसर का काम कर रहा था, तो अभी उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया गया है। इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी थी वो 10 गुनी बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ फंड्स ऑफ ₹58,166 करोड़ फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। तो पहले नॉर्थ ईस्ट एकदम डिप्राइव स्टेट हुआ करते थे, आज उनको काफ़ी फंड एलोकेट किया जा रहा है, तो 58,166 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया नॉर्थ ईस्ट के लिए।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन विल नाउ बी रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो नाम बदला गया है बेसिकली, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया गया है। अगले 2030 तक के लिए 10 पॉइंट विजन दिया गया है। ये सारे 10 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया दैट ड्राइव्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डीजल व्हीकल या बायोफ्यूल पे हम लोग कम करने जा रहे हैं। एक्सपैंडिंग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो गांधी जी का भी सपना था। क्लीन रिवर्स विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। डेवलपिंग द कोस्ट लाइन एंड हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी, अभी हम लोग उतना ज़्यादा समुद्र के अंदर के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। प्लेसिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट इन प्लेस, अभी भारत की तरफ से टोटली अपने इसरो ने किसी भी आदमी को नहीं भेजा है, तो एस्ट्रोनॉट जरूर भेजा जाएगा इंडिया की तरफ से 2030 तक। मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, एक्सपोर्टिंग फूड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। हेल्दी इंडिया, डिस्ट्रेस फ्री हेल्थ केयर एंड कॉम्प्रहेंसिव वेलनेस स्कीम, इसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च करी गई। और मैक्सिमम गवर्नेंस, काफ़ी हद तक आप देखते होंगे कि लोग की पहुंच नहीं हो पाती थी गवर्नमेंट तक, तो ई गवर्नेंस और काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं लोगों को। आज आप अपने मोबाइल से ही गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक शेयर करें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए PDF पाने के लिए डायरेक्टली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। दिस इज एडमिन SSC फॉर श्योर ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।